पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर जो हिस्टोरिक सीरीज विन है उसको लेकर जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान के एफर्ट्स को जनाब बहुत हाईली रेट किया जा रहा है, तो वहीं पर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान का तुक्का लगा है। और तुक्के से भी ज्यादा जो बात इस वक्त हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि जनाब देखें, जो तीसरा ओडीआई मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रेंथ टीम जो है वो खेली थी, इसलिए पाकिस्तान जीता है। और पाकिस्तान की ये जो जीत है ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, ये इस वक्त कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हकीकत कितनी है, पाकिस्तान ने जो सीरीज जीती है क्या ये वाकई तुक्का लगा है, इसके ऊपर कुछ इनसाइड डिटेल्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी सीरीज के अंदर जो जीत है वो अपने नाम दर्ज करने के अलावा कौन कौन से आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं, मोहम्मद रिजवान ने किस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है वो एज अ कैप्टन ऊंचा किया है, इसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज जिनकी लीडरशिप में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था, तो अब मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम है उनका मजाक उड़ाया है, यह भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ ही घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा हमारा ये चैनल चूंकि शैडो बैन का शिकार है और रिपीटेड जनाब जो एक्शन है वो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने इस चैनल को शैडो बैन से निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जो है यानी कि जो आपका फीडबैक है वो लाजमी शेयर करें। और अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आप शेयर करना समझते हो कि आपको करना चाहिए तो फिर इंपॉर्टेंट यह है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जनाब लाजमी लिखिएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, अगर अब उसके ऊपर आया जाए तो सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को लेकर इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर जहां पजीराई मिल रही है वहीं पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको भारत के अंदर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया जो है उन्होंने अब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी इस ओडीआई सीरीज को उसको देखकर कहना शुरू कर दिया कि देखे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके अंदर सलाहियत थी लेकिन पिछले एक साल के अरसे से ये डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। और ये हकीकत भी है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उस तरह से जो सेंसेशन है वो क्रिएट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जैसे ही कप्तानी बदली है तो जो अटैकिंग मूड आया है और जिस तरह से बॉलर्स को जनाब इस्तेमाल किया गया है ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। और इस चीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स को अगेन जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बॉलर्स करंटली खेल रहे हैं उनकी लिस्ट में खड़ा कर दिया। प्लस जो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आज मैंने आपके साथ शेयर किया और बड़े कम लोगों ने उस वक्त नोटिस किया था, और जब मैंने वीडियो पब्लिश की तो लोग जानते नहीं थे कि आज शाहीन की बॉल जो है वो आउटस्विंग भी हो रही थी। तो अब उसी चीज को लेकर भारतीय मीडिया भी शाहीन की तारीफ कर रहा है। देन हारिस रऊफ जिनको 2022 में एमसीजी में विराट कोहली ने 2 छक्के लगाए थे और ये कहा गया इंडियन मीडिया की जानिब से कि देखे जो हारिस रऊफ है उसका कैलिबर ही नहीं है और उसको टेपिया कहकर लोग जो है वो पुकारते थे। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि हारिस रऊफ जो है वो आकिब जवेद की पर्ची है। लेकिन अब सिचुएशन ये बनी है कि हारिस रऊफ जहां इस सीरीज के बेस्ट बॉलर बने और सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज करार पाए, वहीं पर अब यह कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ भी चुके सीनियर खिलाड़ी हैं तो उनको जो जिम्बाब्वे टूर है उससे रेस्ट दी जाए और हारिस रऊफ को जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली जा रही है उसके चंद मैचेस खिलवाए जाएं ताकि उनकी जो बॉडी है वो 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट जो है उसके लिए यूज टू हो जाए। और फिर जब पाकिस्तान ने इस साल के एंड पर
साउथ अफ्रीका के अंदर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और उस वक्त तक पिक्चर जो है वो WTC चैंपियनशिप की भी क्लियर हो चुकी होगी मोस्टली। तो पाकिस्तान अगर चांस रखता हुआ कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर, तो पाकिस्तान को हारिस रऊफ जो है उसको ट्राई आउट करना चाहिए। सो हारिस रऊफ, आकिब जावेद की पर्ची से पूरे पाकिस्तान की जो आंखों का तारा है वो इस वक्त बन चुका है। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन 1 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में वापस आए, इंजर्ड थे, बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ और आते साथ ही उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया। नसीम शाह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब भी जैसे शाहीन ने ऊपर से परफॉर्म किया, नसीम शाह ने भी ऊपर से परफॉर्म किया। सो पाकिस्तान का जो पेस ट्रायो था उसने परफॉर्म किया, प्लस मोहम्मद हसनैन जो है उन्होंने भी जो अपनी बॉलिंग थी उसके थ्रू इंपैक्ट क्रिएट किया। तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है और पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो अब मजीद ओपन हो चुके हैं कि कंडीशंस जिस तरह की होंगी पाकिस्तान उस तरह का जो पेस अटैक है या जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा जनाब जो इस वक्त बात की जा रही है, मोहम्मद हफीज ने जो ट्वीट किया, अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो मोहम्मद हफीज की बड़ी शॉर्ट सी ट्वीट थी। इसमें उन्होंने लिखा ऑशी ऑशी ऑशी, यानी कि ऑस्ट्रेलियंस को ऑसी भी कहा जाता है, ऑसी भी कहा जाता है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश तो नहीं है। और आगे 3 डॉट डालने के बाद इन्होंने कहा मोए मोए मोए, यानी कि पाकिस्तान ने मोए मोए करके रख दिया। इसके अलावा जनाब तारीख में पहली दफा हुआ है, 1971 में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई क्रिकेट जो है वो खेली गई थी और अब तक जितनी भी ओडीआई क्रिकेट खेली गई है उसकी तारीख में पहली दफा जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है वो 3 मैचेस की सीरीज में 50 करने में नाकाम साबित हुए, यानी कि एक भी जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है वो 50 स्कोर नहीं कर पाया। इसके अलावा यह भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि 3 मैचेस की सीरीज में से 2 मैचेस के अंदर सिर्फ 4 बॉलर एक टीम की जानिब से यूटिलाइज किया गया। सो पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान ने 4 बॉलर्स यूटिलाइज किए, सेकंड ओडीआई मैच 3 ओवर साइम अयूब से करवाए गए थे, उसके अलावा 4 फास्ट बॉलर्स यूटिलाइज किया गया और अब 5वें मैच के अंदर अगेन पाकिस्तान ने 4 बॉलर्स जो हैं उनके थ्रू ही जो तबाही है वो मचाई है। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान की ये जो जीत है ना, इसको हल्का करने के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, और उसमें ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो चूंकि नहीं खेल रही थी तो पाकिस्तान का तुक्का लगा। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी, अगर सिर्फ मैं वहीं आपके सामने रखूं तो इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने 3 डेब्यू किए। नंबर 1 साइम अयूब का डेब्यू हुआ ओडीआई क्रिकेट के अंदर, नंबर 2 इरफान खान न्याजी का डेब्यू हुआ, नंबर 3 कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ और नंबर 4 पॉइंट जो है तारीख में पहली दफा अब्दुल्ला शफीक ने सीना कंट्री के अंदर कोई भी ओडीआई मैच जो है वो खेला है। इसके अलावा नंबर 6 पाकिस्तान के वाइस कैप्टन सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने भी तारीख में पहली दफा जो सीना कंडीशंस हैं वहां पर ओडीआई मैच खेला है। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन 1 साल की इंजरी के बाद आए और उनका जो एक्शन है वो भी चेंज हुआ है और चेंज एक्शन के थ्रू उन्होंने इंपैक्ट डाला है। सो पाकिस्तान ने ये जीत तुक्के से हासिल नहीं की, बल्कि इस जीत के अंदर मोहम्मद रिजवान की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनका भी जनाब हिस्सा है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो अपनी लेंथ को वेरी किया, अब पर्थ में देखें ना आपको बाउंस तो मिल रहा था, लेकिन जो आपने लेंथ अपनी वेरी की, जो आपने अपनी स्किल्स यूटिलाइज की, ये एडिशनल चीज थी। मेलबर्न में पाकिस्तान क्यों हारा? क्योंकि सिर्फ एक बाउंस 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 बाउंस, इसके अलावा पाकिस्तान के पास उस वक्त नजर कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अगले 2 मैचेस के अंदर बाउंस के साथ जो लेंथ है उसको वेरी करके विकेटें जो हैं वो हासिल की गई हैं। सो ये पाकिस्तान के बॉलर्स की अनथक मेहनत है। देन मोहम्मद आमिर की वो बात मुझे याद आ रही है, जब पाकिस्तान पहला ओडीआई मैच हारा तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर जीतना है ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपके जो दोनों फेजेस हैं, फर्स्ट इनिंग जब आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके ओपनिंग बल्लेबाज है ना उनका परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं
उनका ऊपर से विकेटें हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पहले मैच के अंदर बॉलर्स ने विकेटें हासिल की, लेकिन जो बैट्समैन थे पाकिस्तान के वो फेल हुए थे। लेकिन अगले दोनों मैचेस में पाकिस्तान के जो ओपनिंग जोड़ी है, बॉलर्स में तो उन्होंने विकेटें हासिल की, लेकिन ओपनिंग जोड़ी बैटिंग के अंदर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, पहली दफा इन्होंने 250 प्लस रन की जो पार्टनरशिप है वो लगाई है, या ये कह ले कि इनकी लगी ही पहली दफा है। इससे पहले पाकिस्तान के ये जो ओपनिंग जोड़ी है, इनका हाईएस्ट जो रन था वो था 35 रन अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट, जबकि पहले मैच में 3 के ऊपर ओपनिंग जोड़ी टूट गई थी। लेकिन सेकंड मैच में मोर देन 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। पाकिस्तान 9 विकेटों से वो मैच जीता था। हालांकि अगर वो साइम अयूब थोड़ा सा संभल कर खेलते और अपनी सेंचुरी को ज़हन में रखते तो वो मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से जीत सकता था, लेकिन उन्होंने मैच को जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जनाब जो मेरे साथ चीज अटैच की जाती है स्ट्राइक रेट की और लंबी हिटिंग की, मैं उसी के ऊपर जाता हूं। देन ये जो सेकंड ओडीआई मैच पाकिस्तान जीता, वैसे सीरीज का तीसरा मैच था। इस मैच के अंदर भी पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उन्होंने मोर देन 80 रन का जो स्टैंड है वो प्रोवाइड किया, और दोनों बैट्समैन वैसे तो यके बाद दीगरे गिरे, लेकिन पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मेक श्योर कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास किसी किस्म का कोई चांस जो है वो बाकी ना बचे। और अब इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चाबी है वो मोहम्मद रिजवान के पास आ चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।